शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का ही बाकी निशा होगा। नमस्कार दोस्तों, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। अभी आपने सुना प्रदेश उपाध्यक्ष माइनॉरिटी के सलीम परवेज़ साहब का कि हिंदुस्तान किसी की बाप की जागीर थोड़ी तो है। ये बहुत मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का था। आपको बताते चले, आज दरभंगा के करमगंज के मोमिन हॉल में दो ऐसे शख्स का जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी थे, बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब, वहीं देश की आज़ादी के बाद दुनिया के सबसे बड़े पैटर्न टैंक को उड़ाने में वीर अब्दुल हमीद जो परम वीर चक्र विजेता थे, आज उनके जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ नज़ीर अहमद अंसारी की अगुवाई में मनाया गया, जहां विशेष अतिथि के रूप में श्री सलीम परवेज़ जी उपस्थित थे। साथ में अशरफ अंसारी भी और कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आपको बताते चले, जिस तरीके से मुसलमानों ने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश की आज़ादी में हमेशा आगे बढ़ते रहे, वहीं एक बात और है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि जो राजद्रोह का केस है अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के लिए लाया था। इसे भूलना नहीं चाहिए कि मुसलमानों की आज़ादी में की लड़ाई में बराबर की भागीदारी है। आज वो अपनी कौम को समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देश की सलीम परवेज़ साहब ने, नज़ीर अहमद अंसारी ने और तमाम अतिथियों ने मंच से बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी और परम वीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के बारे में क्या कहा। इस सिलसिले में नज़ीर अहमद अंसारी साहब की काविश और इन्होंने ये प्रोग्राम किया है दरभंगा की ज़मीन पे। मैंने भी मुबारकबाद देता हूँ और वीर अब्दुल हमीद परम विजेता चक्र, क्या मैसेज जाएगा इस तरह के कार्यक्रम से आपका? उनका और प्लस अब्दुल कयूम अंसारी साहब की जो जयंती है, मैं दोनों महान सपूतों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। और मैसेज जो जाना है वो इसलिए सिर्फ कि आज अब्दुल कयूम अंसारी साहब की ज़रूरत महसूस होती है। कौमी एकता के वो प्रतीक थे। मौलाना मदरुल हक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इन लोगों के सहयोगी थे। और अगर गांधी जी ने और नेहरू जी ने कहा कि अगर बिहार में कोई मास लीडर है तो अब्दुल कयूम अंसारी, उनके रास्ते पे चलना और समाज में एक खैर सगाली पैदा करना, ये आज की वक्त की पुकार और वक्त की ज़रूरत है। आज हम लोगों को अब्दुल कयूम अंसारी साहब से सीख लेना चाहिए कि जितने दिनों तक रहे वो बेबाक रहे और उनके दामन पे कोई धब्बा नहीं लगा। उसी तरह से आज हम लोगों को राजनीति करनी चाहिए और आबादी के तनासुब से हम लोगों को जगह भी मिलनी चाहिए। मैं इसके लिए भी अहमद करता हूँ। आपने अपने तकरीर में कहा सर कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार है और ये मुसलमानों के लिए इससे अच्छी कोई दूसरी सरकार नहीं रही है अब तक के हालात में। आपने मदरसों का भी जिक्र किया कि कयूम अंसारी साहब वो शख्स थे जिन्होंने 500 से ज़्यादा मदरसों को अपने वक्त में उन्होंने मकातिब को जो है वो किया। ऐसे हालात में जो ताज़ा अभी जो स्थिति है देश के अंदर, मदरसों को लेकर के कई बार सवाल उठते हैं कि मदरसे क्या पढ़ा रहे हैं, ये हालिया बयान है। तो ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे मदरसों को लेकर के जो आवाज़ें उठती हैं? देखिए, जो मदरसे जो बिहार में चल रहे हैं, जो मदरसा बोर्ड से इल्हाक है, जो अप्रूव है, उस मदरसों में मॉडर्न पढ़ाई भी चल रही है, कंप्यूटर की भी पढ़ाई चल रही है और दीनी इस्लामियात भी पढ़ाई चल रही है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर इस्लाम को जिंदा रखना है तो मदरसे की क़याम ज़रूरी है। मदरसे रहेंगे तभी जो है वो इस्लाम जिंदा रहेगा। मदरसे से जो बच्चे निकलेंगे वो कुरान की रोशनी में अपनी ज़िंदगी और मसावात की ज़िंदगी, हिंदू मुस्लिम एकता की ज़िंदगी को गुजारेंगे। इसलिए कि कुरान ने हमेशा कहा है कि लक़द करमना बनी आदम, आदम के औलाद पे करम करो। तो ये सारी बातें मदरसे में पढ़ाई जाती है और मदरसे के लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपस में बंटवारा हो, आपस में फूट हो। इसलिए मदरसे की पढ़ाई पिछले कई दशक से बहुत बेहतर नीतीश कुमार जी के ज़माने में हो रहा है। बल्कि जितने भी इस्तिज़ा हैं उनके काबिलियत के हिसाब से 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 भी उनको रुपये मिल गए।
क्या लगता है सर, आप क्या कहेंगे जो अभी ताज़ा हालात है, ऐसे हालात में देश के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा जो टिप्पणियाँ की जाती है, गलत टिप्पणी, ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वैसे लोग? अगर वो लोग मुसलमान को टारगेट करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि मुसलमान कभी सत्ता नहीं। आज सलीम परवेज़ साहब जो हमारे मुख्य अतिथि थे, उनका ये कार्यक्रम था कि कयूम अंसारी साहब यौम पैदाइश का दिन 1 तारीख होता है, लेकिन चूँकि जुमा था इसीलिए 3 तारीख को रखा गया, और वीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद साहब का जयंती भी उसी दिन होता है। तो ये हुआ कि प्रदेश में ये हुआ कि चलो भाई दरभंगा में 3 तारीख को मनाई जाए। तो हम लोगों ने वीर माने परम वीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद साहब और कयूम अंसारी साहब का यौम पैदाइश के मौका से कार्यक्रम दिए, जिसमें हमारे सम्मानित नेता सलीम परवेज़ साहब, अशरफ अंसारी साहब और दीगर पार्टी के बहुत सारे लोग आए, और सब लोगों ने हर्षोल्लास के साथ इस प्रोग्राम को मनाया। और ख़ास करके करमगंज मोहल्ला के जो चहरगामा के लोग थे पेश करके आगे आए और अब्दुल कयूम अंसारी के प्रोग्राम को सफल बनाया। इसके लिए मैं सारे लोगों को दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। किन किन जिलों से लोग आए थे? मधुबनी से लोग आए थे, अररिया से लोग आए थे, पटना से लोग आए थे, वैशाली से आए थे, और दरभंगा शहर की जो भीड़ लगी हुई थी। कुशेश्वर स्थान विधायक अमन भूषण हजारी और जिलाध्यक्ष जदू विनय कुमार चौधरी भी आने वाले थे, आखिर क्यों नहीं आए? शशि भूषण हजारी साहब ने हमको फ़ोन किया 11 बजे कि अपरिहार्य कारणों से हम नहीं आ सके हैं, बहुत अर्जेंट काम निकल गया है, जिस वजह से बड़ी मजबूरी हो गई है। उन्होंने बड़ी माजरत चाहा, उन्होंने कहा कि हमारे प्रेस के भाइयों से कह दीजिएगा कि कोई मजबूरी थी मेरे साथ जो हम नहीं आ सके, और बिना बाबू के साथ भी हमको लगता है कोई कार्यक्रम का मजबूरी बन गया होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के जयंती समारोह पे? आज के जयंती समारोह में सारे लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया, और पार्टी के सब लोग एकजुट है। कोई आदमी में कहीं पर नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि टूट है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग एक साथ है, एकजुट होकर के हम लोगों ने कौम मिल्लत के सारे तमाम लोगों ने बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी और परम वीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद साहब की जयंती को हर्षोल्लास से मनाया। आज के कार्यक्रम से अक़लियत खास करके अल्पसंख्यक जमात के जो लोग हैं, जिसमें दबे कुचले लोग हैं, हम लोगों ने ये कोशिश किया है, नीतीश कुमार जी ने ये कोशिश किया है, तमाम लोगों ने ये कहा है कि दबे कुचले को, पिछड़े पंक्ति वाले को आगे लाओ। हम लोगों ने पिछड़ी पंक्ति वाले के बीच काम करने का संकल्प लिया है, और हम लोग मिल करके नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे, बिहार सरकार के हाथ को मजबूत करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग को नेता हैं, रहेंगे। और जितने तुम्हारे खून नहीं बहे, जितने तुम्हारे पानी नहीं बहे, उससे ज्यादा हमारा खून और पानी बहा है। और उसका सबूत हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमान जब बंटवारे के बाद रुकने का काम किया, उस शख्स का एक नाम था, वो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मेरठ के अंदर में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की बात हो रही थी, उस जमाने में किसी लीडर की हैसियत नहीं थी कि इस बंटवारे का मुखालफत करे। लेकिन एक मुसलमान का बेटा अब्दुल कयूम अंसारी ने मेरठ के अंदर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विरोध करने का कोई काम किया, उस बंटवारे का विरोध करने का कोई काम किया, तो उस व्यक्ति का नाम अब्दुल कयूम अंसारी। बिहार की धरती से पैदा लिए, बिहार के अंदर में मिनिस्टर भी हुए, और बड़ा कभी कभी अफसोस होता है कि अब्दुल कयूम अंसारी है तो अंसारी साहब इस प्रोग्राम को करें, या वीर अब्दुल हमीद साहब जिस जात से आते हैं उसी जात के लोग उनकी जयंती मनाने का काम करें। बल्कि मुसलमानों को यह सोचना चाहिए, एक बात जानिए, जो लोग जो कौम अपना इतिहास याद नहीं रखता है, उसका वजूद कहीं नहीं। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक बना रहे, ये इतिहास में बहुत बड़ी हमारे नेता अब्दुल कयूम साहब की यादगारी है। तो ध्यान दिया उसका आज भी अगर इसका पालन किया जाता है, आज हिंदुस्तान की जो खुशियाँ है वो खुशियाँ नहीं होती। आज विश्व का अगर सबसे बड़ा राज अगर होता तो जब देश आजाद हुआ था उसी तरह जनाब मुमताज अहमद साहब मेहमानी खुसूसी बिहार विधान परिषद के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जनता दल यू के रियासती सदर अब्दुल कयूम अंसारी साहब का
और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब का जयंती मना रहे हैं, तो हम लोग इतिहास के तरफ देख रहे हैं। एक कपड़ा बुनने वाले का बेटा, एक कपड़ा सीने वाले का बेटा, एक कपड़ा बीनने वाले का बेटे के मन में अंगड़ाई आती है तो देश की आजादी के लिए अपनी जवानी को न्यौछावर कर देता है। और जब एक कपड़ा सीने वाले का बेटा जब जाता है, सरहद पे जाता है, उसकी मातृभूमि के ऊपर कोई दुश्मन टेढ़ी नजर करता है तो अमेरिका जैसी सुपर हस्ती के पेटेंट टैंक को अपनी जान को निछावर करके अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी बलिदान की आहुति देता है। जिसकी हम लोग यौम पैदाइश मना रहे हैं, एक देश को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया जिसका नाम अब्दुल कयूम अंसारी हुआ करता है, और एक देश को बनाने में अपनी जिंदगी अपनी जान की आहुति दी जिसका नाम भी अब्दुल हमीद और की विजेता हुआ करता है। मौलवी साहब ने कहा, मुझे इसी तकलीफ की और कहा क्या वो नाम में अंसारी जोड़िए। मौलवी साहब को मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास कस्तूरी है तो आपको विरत साथ में करने की कोशिश करिए। और जो चुनाव जरिया था उसके एक तरफ जो है वो अमेरिका को अपने पेटेंट टैक्स पे फख्र था, और दूसरे तरफ हिंदुस्तान का वो जवान जिसने अपनी जान की बाजी लगा करके अपने कौम को, अपने मुल्क को, नाम को ऊंचा किया, मैं उनको बड़ा जलील देखता हूं। जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब की जिंदगी से अगर हम गौर करें तो मैं फिर उनके लिए यही कहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेरूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है, चमन में जीरा होता है। जब वो वजीर थे, वजीर तालीम थे, उन्होंने एक ऐसा काम किया, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक बार 522 मदारिस जिसको मकातिब बोलते हैं उसको उन्होंने अप्रूव किया, और आज उसी का देर है कि हिंदुस्तान के लाखों मोमिन लोग और जितने दबे हुए लोग हैं उन लोगों की पढ़ाई लिखाई 12 तक, कॉलेज तक की माफी ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं आज कहने से गुरेज नहीं करूँगा कि अंसारी साहब को अंसारी में भुला दिया। जितनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी, जितनी सच्चाई के साथ रहे, ऐसे वक्त में वो रहे जबकि नेहरू ने कहा था कि अगर बिहार में कोई मास लीडर है तो अभी इस मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी किया। आपको शायद यह भी याद होगा कि अब्दुल कयूम अंसारी हमेशा हमेशा समाज के अंतिम पंक्ति पर जो खड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग थे, जो वंचित लोग थे, जो शोषित लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, इनको समाज ने हमेशा दबाने का काम किया था। उनकी लड़ाई आजीवन उन्होंने लड़ने का काम किया। मैंने अब्दुल कयूम अंसारी को देखने का काम तो नहीं किया, मैंने उनको पढ़ने का काम तो जरूर किया, लेकिन आज बिहार में जब कहीं नजर उठाता हूँ तो देखता हूँ कि उनके प्रति चीजों पर चलने वाला, उनके रास्ते पर चलने वाला, उनके अधूरे काम को पूरा करने वाला अगर कोई शख्सियत और हिंदुस्तान की शख्सियत धरती पर है तो वह सलीम पर